हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं हम बिहार बोर्ड के जो विषय है हिंदी का, उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पाठ 4 का है। पाठ 4 का नाम है पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून जो बढ़ता है वो किस में आता है? ललित निबंध में आता है। ठीक है, जैसे ललित कला हम लोग जानते हैं कि मतलब कुछ अपने से अनुसार उसमें क्या करते हैं, नाखून होता है उसमें परिवर्तन करते हैं, नोल पॉलिश लगाते हैं और भी सारे हम का अन्य सारी क्रियाएं भी करते हैं उस पर। ठीक है, इसका लेखक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न उसके किसके द्वारा? पुत्री के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुत्री के द्वारा किया गया था यह प्रश्न। नाखून के कटने के बाद वह हर तीसरे दिन नाखून के कटने के बाद हर तीसरे दिन वे अपने स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में यह मनुष्य नाखून को अस्त्र के रूप में क्या करता था? प्रयोग करता था। पहले क्या था? पहले जब हथियार नहीं था तो नाखून को ही क्या करता था? अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत जरूरी था। जब मान लीजिए जब कुछ नहीं रहेगा उस टाइम, जब मतलब हथियार ये सब कुछ नहीं था, तब का काम आता था? नाखून ही काम आता था। और उस टाइम जो मानव जीवन के लिए अत्यंत जरूरी था। कब? उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका आंसर होगा बढ़ते नाखून मनुष्य को यही याद दिलाती है कि तुम वही नगधर पुरुष हो जो जंगल में बनमानुष की तरह विचरण करते थे। जंगल में क्या करते थे? बनमानुष की तरह विचरण करते थे। जो भी शिकार होता था नाखून से ही अपने करते थे लोग। मतलब उस टाइम का इतना जान लीजिए, उस टाइम का हथियार क्या था? नाखून ही था। ठीक है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना समय के आधार पर संगत समय के साथ साथ उस समय विज्ञान में काफ़ी विकास नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था? विज्ञान में काफ़ी विकास नहीं हुआ था। उस समय मानव का था? जंगली बनमानुष था। उस समय क्या था? मानव जंगली बनमानुष था। उस टाइम समय के आधार पर संगत समय के साथ साथ उसको क्या हुआ था? विकास साइंस में ज़्यादा विकास, विज्ञान में ज़्यादा क्या हुआ था? विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण उस समय मानव जंगली बनमानुष था, जो अपने जीवन रक्षा के लिए प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए किस अस्त्र का उपयोग? नाखून को अस्त्र के रूप में क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है कि क्योंकि अपने पार्श्विक वृत्ति को क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास कोई बर्बर अवशेष न रहे। इसी उद्देश्य के लेकर मनुष्य बार बार नाखून को क्या करता है? काटता है। ठीक है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया? लेखक का कहना है कि आज से 1000 वर्ष पहले सुकुमार विनोदों के लिए नाखून के उपयोग में लाना का हुआ प्रारंभ हुआ। कब? 1000 वर्ष पहले का हुआ। जो सुकुमार विनोद थे उनके नाखून के उपयोग में लाना का किया? प्रारंभ किया। और भारत के लोग नाखून का काफ़ी सवारते थे।
भारत का लोग क्या करते हैं, नाखून को बहुत संवारते हैं। यहाँ तक कि नाखून को काटने की कला भी क्या थी, मनोरंजित थी। जैसे में क्या है देख लेंगे। त्रिकोण, चंद्राकार, वर्तुलाकार, दंतुल इत्यादि आकृतियों में देखा जाता था। कैसे देखा जाता था? त्रिकोण, चंद्राकार, वर्तुलाकार, दंतुल इत्यादि आकृतियों में देखा जाता था। साथ ही उसे चमकदार बनाने के लिए मोम और अलकत का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? मोम और अलकत का। अच्छा, पूछ देगा एग्जाम में नाखून काटने की कला कैसी थी? तो कैसी थी? त्रिकोण, चंद्राकार, वर्तुलाकार और दंतुल थी। इन्हीं आकृतियों में देखा जाता था। और नाखून को चमकदार बनाने के लिए क्या किया जाता था? मोम और अलकत का प्रयोग किया जाता था। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात प्रीतियाँ है, इनका क्या अभिप्राय है? तो नाखून का बढ़ना और उन्हें काटना एक का है, यहाँ पे सहज वृत्ति है। ठीक है। और यह हमारे शरीर के भीतर अन्यास लक्षण पैदा करती है। अन्यास लक्षण पैदा करती, जिससे सहज वृत्ति कहा जाता है। जैसे नाखून का बढ़ना पशुत्व की निशानी है, तो उसे काट लेना मनुष्य की निशानी है। और आज के युग में मनुष्य पशुता को त्याग देना चाहता है। आज के युग में क्या हो रहा है? पशुता को त्याग देना चाहता है। तो नाखून बढ़ना किसका निशानी? पशुता का। और उसे काट लेना मनुष्य की निशानी है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी आज के लोगों के हिंसक प्रवृत्ति को देखकर पूछना चाहते हैं कि मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। यही कि कौन पूछ रहा है? लेखक पूछ रहा है। क्योंकि मनुष्य तो नाखून को क्या कर रहे हैं? काट ही रहे हैं। जो मनुष्य है वो तो नाखून को काट ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़े बड़े और भयानक अस्वस्थ का निर्माण कर रहे हैं। उससे भी बड़े बड़े क्या हो रहा है? अस्वस्थ का निर्माण हो रहा है। इससे लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर। मनुष्य को यह नहीं समझ में आ रहा था कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसक लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त शब्दों का मीमांसा करके लेखक का कहना है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? अधीनता है, जबकि स्वाधीनता का अंग्रेजी उच्चारण सेल्फ डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? लेखक के कहे अनुसार अधीनता है। ठीक है। जबकि स्वाधीनता का अर्थ क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट। और आज़ादी के बाद आज़ादी के लिए जितने भी शब्द प्रयोग दिए गए उसमें स्व का प्रयोग किया गया। जैसे स्वाधीनता, स्वतंत्र, स्वराज्य, लेकिन आज अधीनता की जगह पर स्वाधीनता शब्द का क्या है? ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि पुराने का मोह करना वांछनीय नहीं होता। जैसे मरे बच्चे को गोद में दबाए हुए बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं होती। ठीक है। यहाँ तक कि कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, लेकिन सब पुराने नए नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते, किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। लेकिन गुणवान व्यक्ति नए और पुराने दोनों पर क्या करते हैं? विचार कर उसे ग्रहण कर लेता है। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? नए और पुराने पर क्या करते हैं? विचार करके उसे क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और मूर्ख लोग नए पुराने पर विचार विमर्श करते करते भटकते रह जाते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं? नए पुराने पर विचार विमर्श करते करते क्या करते रहते हैं? उस वहाँ पे भटकते रह जाते हैं। अगला है स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो स्वाधीनता का अर्थ है स्वयं के अधीन रखना। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? स्वयं के अधीन रहना।
अर्थात जो मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण रखता है वह या उसके दीर्घकालीन संस्कारों के परिणाम और उसकी संस्कृति उसे महान बनाए रखती है। वह स्व के बंधन में क्या रहता है, जुड़ा रहता है और अपनी परंपरा में हमारी भाषा प्रकट होती है। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो निबंध में लेखक ने सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन है? सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। गांधी जी ने कहे थे कि अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो असत्य को दूर करें, बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर देखें, हिंसा को मन से क्या करें, दूर करें, क्रोध और द्वेष को दूर करो, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोगों के कल्याण के लिए या भलाई के लिए कष्ट करें, आराम की बात मत सोचो, लेकिन उन्होंने जीवन की गहराई को जानने के लिए प्रेरित किया। मनुष्य के पूंछ की तरह नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती थी? तो इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्ति में हजारी प्रसाद द्विवेदी पूंछ और नाखून का जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? पूंछ और नाखून का। वे समय का अंदेशा देते हैं कि पूंछ के समान नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पूंछ के समान क्या होगा? नाखून भी क्या होगा? एक दिन झड़ जाएगा। जिस दिन से मनुष्य प्राणियों को समझने लगेगा उसी दिन प्रतिभा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। उसी दिन क्या हो जाएगा? प्रतिभा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा और समस्त विश्व परिवार बनकर उभरेगा। सफलता और चरितार्थक शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? सफलता और चरितार्थ में जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। जीवन के क्या है? महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी पा लेता है उसे सफलता का नाम देता है। और सफलता के लिए मनुष्य का होना बहुत जरूरी है। सफलता के लिए मनुष्यता का होना क्या है? बहुत जरूरी है। बल्कि आवश्यक यह है कि मनुष्य किस प्रकार के गुण, आचरण तथा व्यवहार का करता है, प्रकट करता है। किस प्रकार के गुण, आचरण तथा व्यवहार प्रकट करता है, या जो व्यक्ति किसी दुख या सुख को भली भांति समझता है उसे चरितार्थता कहा जाता है। जो दुख और सुख को क्या करेगा? भली भांति समझेगा। जीवन है तो कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, उसको ही बस समझकर आगे हम लोग को निकलना है। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है? चरितार्थता कहा जाता है। काट लीजिए चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंह पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। मतलब क्वेश्चन दिया है इसमें, काट लीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंह पर हाजिर हो जाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य पार्श्विक वृत्ति का उजागर करते हैं। इसका मनुष्य के पार्श्विक वृत्ति का उजागर करते हैं। लेखक का कहना है कि आज से 1000 वर्ष पूर्व घूमने वाला बनमानुष था और उस समय उसे अपनी रक्षा के लिए नाखून का था बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम कोई भी चीज़ का हथियार नहीं था, लोहा भी अभी तक नहीं मिला था। ठीक है, और उस समय नाखून ही क्या थे? उस टाइम का अस्त्र थे, और मनुष्य अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है, समय बदलता नाखून से भी बड़े बड़े अस्त्र
अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हो गए। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे ही क्या हुआ, नाखून को बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का उपलब्ध हो गए। लेकिन मनुष्य की पाशविक वृत्ति आज भी नहीं गई और मनुष्य उस पाशविक वृत्ति को ख़त्म करने के लिए नाखून को बार बार काटता है, लेकिन वे चुपचाप क्या करते हैं, निर्लज अपराधी की तरह अपना दंड स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो अपना काम करते रहते हैं, सेंग पर फिर हाजिर हो जाते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ऐसा होता है मनुष्य की, जब हम नाखून की ओर देखते हैं तो नाखून क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति नाखून की ओर बढ़ते हैं से लिया गया, जिसमें लेखक का कहना है कि ये मनुष्य का आज भी उस समय नाखून का बढ़ना जरूरी था, लेकिन आज और बीते समय में कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन मनुष्य का उस समय भी अस्त्र का प्रयोग करता था और आज भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता। उस समय क्या करता था, अस्त्र का प्रयोग करता था और आज भी क्या करता है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। आज भी मनुष्य पाशविक वृत्ति जीवंत है। आज भी क्या है, मनुष्य की पाशविक वृत्ति जीवंत है। इसको देखकर लेखक निराश हो जाते हैं। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, काट ही लेगा। ठीक है, होमवर्क में इसको रखिए आप लोग। थैंक यू दोस्तों।